मशीनों में जो गड़बड़ी के आरोप लगते थे, हाँ। दिल्ली चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई इस बार। वोटें काटना या ऐसे लोगों की वोटें बढ़ाना जो आपको मतदान करेंगे, जो सत्ता में पार्टी है, तो ये क्या सब। होगा, केजरीवाल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये इस तरीके की चर्चा चल रही है। मगर संविधान की तो कौन चलने दे रहा है? लोकतंत्र कहाँ है देश में? ये कोई ना कोई पर्ची निकालेंगे और पर्ची में से हमेशा एक किसी नपुंसक आदमी को लाया जाता है। लेकिन सीएम कौन बनेगा? भाजपा का एक चर्चा बना हुआ है कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराए, इसलिए प्रवेश वर्मा बनेंगे। नीति है, ये देश और जनता की पॉलिटिक्स नहीं है। तो कांग्रेस ने भी बदला ले लिया यहाँ पर, और वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने और क्या है, एक दूसरे की लांगड़ खींचते रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदलने की जरूरत है। इन पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने की जरूरत है देश के अंदर। बीजेपी देश की मजबूरी है। रहा है कि इसमें क्या अरविंद केजरीवाल और तमाम मंत्री जो जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के और तमाम चीज़ों का आरोप है, क्या अब लग रहा है तेजी से कार्रवाई होगी, कानूनी दांव पेच में भी फंसेंगे, केजरीवाल जी दोबारा जेल जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे दिल्ली चुनाव का। रिजल्ट तो आ गया 8 तारीख को ही, और उसके बाद रिजल्ट में आपने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी 26 साल 27 साल के बाद जो है फिर से सत्ता में आ गई है, और प्रचंड बहुमत के साथ। तो 40-45 सीटें लाना बीजेपी के लिए एक तरीके से, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी नहीं ला सकती, वो उसने बीजेपी ने कर दिखाया। क्या वजह रही आखिर बीजेपी के जीतने के दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार की? केजरीवाल जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने अपनी खुद ही सीट गंवा दी, और तमाम मंत्री भी केजरीवाल की गंवा दी। हालांकि आतिशी जो सीएम थी, उन्होंने अपनी सीट बचा ली, और गोपाल राय ने, तो गिने चुने लोगों ने अपनी सीट बचाई और ज़्यादातर लोगों ने गंवा दी। क्या वजह रहे? आप दिल्ली चुनाव को सबसे पहले किस रूप में देख रहे हैं? नेगेटिव पॉलिटिक्स, लोगों की मजबूरी। तो दिल्ली में जो बहुमत है, ये जनता के दिल का बहुमत नहीं है, ये जनता का मजबूरी का बहुमत है। और आप पार्टी की हार का कारण आप पार्टी का देश के राज्य के लोगों के साथ भी, और देश के लोग भी उनके साथ दगाबाजी। ये देश बहुत आमूलचूल परिवर्तन चाहता है पॉलिटिक्स में। देश पॉलिटिक्स चाहता है भाईचारे की। देश पॉलिटिक्स चाहता है धर्म की, यानी यूनिवर्सल चीज़ों की। रिलीजन की राजनीति नहीं चाहता देश, और ना देश जाति पाति की राजनीति चाहता। देश थक चुका है, और दिल्ली भी एक मिनी इंडिया है। सारे देश के लोग रहते हैं यहाँ पर, इसलिए कहीं ना कहीं चारों तरफ का प्रभाव और वो लोग यहाँ हैं। तो इसलिए देश में जो एक उम्मीद थी कि आमूलचूल परिवर्तन होगा, देश की राजनीति मानवीय व्यवस्था के आधार पे होगी, मानवीय राजनीति होगी, राजनीति को का मानवीयकरण करना जरूरी है। जो उम्मीद लगाई थी कि लोगों ने जो बयानबाजी की थी, जो उम्मीद लगाई थी, ये उसी चक्कर में पड़ गए। ये भी बहुमत के लिए, लगातार शासन में बने रहने के लिए। डेमोक्रेसी शासन नहीं है, मगर देश में डेमोक्रेसी के नाम पे शासन ही चल रहा है। चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे फिलहाल कांग्रेस वाले हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी आई थी, लोगों को उम्मीद थी, मगर इन्होंने तो और भी ज़्यादा इसलिए होगा कि बीजेपी भी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, ये भी सांप्रदायिक राजनीति करने लगे। ये नोट पे लक्ष्मी के फोटो छपवाने लगे। कोई राम मंदिर के चक्कर में अपने आप को राम को लाने की ठेकेदारी ली किसी ने, तो इन्होंने कहा कि हनुमान ही है सब कुछ, हम हमारे हनुमान ही कर रहे हैं हमारा तो सारा कुछ काम। तो इस तरह की बेहूदी, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, असंवैधानिक बातें जो इन्होंने की, इसलिए लोगों ने मजबूरी में इनसे पीछा छुटवाया, और मजबूरी में ही बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी लोगों की दिल से, यानी उसको प्यार नहीं करते लोग। बीजेपी देश की मजबूरी है, क्योंकि अपोजिशन सारे के सारे अधकचरे हैं, और वो उनके पास मुद्दे नहीं हैं, और देश को जिस नई राजनीति की जरूरत है वो किसी भी पार्टी प्लेटफार्म पे नहीं मिल रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां बनी इसलिए थी ताकि वे नए नए लोग, नए लीडर देश में पैदा करें। इन्होंने सारे गुलाम पैदा करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब आप देखना दिल्ली में भी, बाहर के स्टेटों में भी क्या होगा। जिनके पास मेजोरिटी आई, वो मेजोरिटी में भी बहुत बार कहा मशीन में गड़बड़ कर ली, ये कर लिया। कितने तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये शासन में अपनाए जाते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं अपनाए जाते हैं। तो देश में जो हाल चल रहा है वो संविधान की हत्या करके, संविधान मानवीय व्यवस्था चाहता है, संविधान लोकतांत्रिक है, मगर उस काम जो ये लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे शासन प्रणाली से चल रहे हैं,
और देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। तो ये मजबूरी का बहुमत है और आम आदमी पार्टी को लोगों ने जरूरी समझ के हराया, जिससे कि इनसे हमें ज़्यादा उम्मीद थी। इन्होंने धोखा दिया है लोगों को। इन्होंने उस लेवल पे इनका मानसिक विकास ही नहीं था, उस तरह के इनके अंदर जो नैतिकता और जो लीडरशिप थी वो थी नहीं, कि वैचारिक परिपक्वता नहीं थी। बातें बातें घड़ के लोगों ने भावना में वोट दे दिया और ये लोग आ गए। मगर जो एक मैच्योरिटी चाहिए, जो देश के संविधान के हिसाब से जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, उस तरह के ना लीडर पैदा किए जा रहे, चमचे पैदा किए जा रहे। आप पार्टी में भी चमचे, बीजेपी में भी चमचे, कांग्रेस में भी चमचे, चारों तरफ चमचों की भरमार है। इसलिए देश में लीडरशिप कौन देगा? तो ये सारे के सारे देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां। इसलिए लोग मजबूरी में, जिससे को कई बार देख लिया, सोचते अब यानी कि दूसरों को मौका दे दो बस। जो रिजल्ट आया है उसको आप ठीक मान रहे हैं? जैसे हर चुनाव के रिजल्ट के बाद मशीनों में गड़बड़ी हो गई, तमाम तरीके का आरोप लगते थे, इस दिल्ली चुनाव में नहीं लग रहा है बिल्कुल भी? क्या लग रहा है? बिल्कुल मशीनों में जो गड़बड़ी के आरोप लगते थे, दिल्ली चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इस बार बढ़िया मतलब रिजल्ट रहा, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से काम नहीं, किया। मॉडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं। मॉडस ऑपरेंडी है, मशीनों में जा गड़बड़ हो, मशीनों में गड़बड़ कर ली। जहाँ फिर क्या है, जहाँ वो चालाकी नहीं चल सकती या कम चली या नहीं चली, तो दूसरे तरीके बहुत है ना। वोटें काटना या ऐसे लोगों की वोटें बढ़ाना जो आपको मतदान करेंगे, जो सत्ता में पार्टी है। तो ये सारे के सारे हथकंडे तो चले हैं। तो डेमोक्रेसी में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो क्लियर कट होना चाहिए, ये देश के साथ धोखा है, तो देश के लोगों के साथ धोखा है। वजह एक रही है चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, या फिर ये चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वोटों को लेकर के जो बढ़वाए गए या कुछ नहीं, इस तरीके चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ही नहीं देश का। से? वो तो सत्ता पक्ष के गुलामी कर ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या क्या करी है, बहुत सारी चीजें अभी सामने भी आएंगी। वोटें काटना, नई वोटें बनाना, जिनकी काटी उनको सूचना ना देना, और जिनकी बनाना उनकी फटाफट बना देना, बिना आधार के भी बना देना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वो हैं। इसलिए देश में की मजबूरी है। किसी ने सामने आपके लगातार कोई चोरी की है, सोचते हैं चोर को दफा करो, दूसरे कोई चेक कर लेते हैं, वो शायद चोरी ना करे मगर है वो भी चोर। तो इस तरह से देश में राजनीति जो हो रही है वो नेगेटिव राजनीति है, देश की मजबूरी है। तो क्या देश के सामने चॉइस नहीं है, मेन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां लीडरशिप पैदा करने में बिल्कुल फेल हुई है। मैं तो कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदलने की जरूरत है। इन पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने की जरूरत है देश के अंदर, क्योंकि ये ना तो अपने वर्करों के संविधान पढ़ाते, ना उनको योग्य बनाते, उनको बस चमचा बनाते हैं। चमचों का देश हो गया ये देश। देश की पॉलिटिक्स सारी चमचों से भरी पड़ी है, लीडरशिप का बिल्कुल खात्मा हो गया है। देश के युवा जिनमें लीडरशिप की योग्यता है, उनको ये पार्टियां पास फटकने नहीं देती, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। इसलिए सारा का सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। इसमें पूरा सिर शासन लगा हुआ है। अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। दिल्ली में जो हुआ, जनता इन लोगों से थकी और ये लोग एक दूसरे को चोरी चकारी से धोखे की अलायंस करते हैं, धोखे का अलायंस सारे के सारे। अब इन्होंने हरियाणा में इलेक्शन लड़ा था, सारी जगह जमानत जब्त हुई थी इनकी, आप वालों की। तो वहाँ पर कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हुआ इनकी वजह से, मगर इकट्ठे होते तो और अच्छा रहता। जब इनको अपनी औकात पता है, इसका मतलब ये राजनीति देश के सुधार के लिए नहीं है, ये राजनीति है। केजरीवाल सोचता मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, ये लोगों को प्राइम मिनिस्टर पद पे कब्जा करने की राजनीति है। ये देश और जनता की पॉलिटिक्स नहीं है। तो कांग्रेस ने भी बदला ले लिया यहाँ पर, और वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने और क्या है, एक दूसरे की लांगड़ खींचते रहेंगे, एक दूसरे को नंगा करते रहेंगे ये लोग। ये चलता रहेगा पॉलिटिक्स में, सारे ऐसे ही हैं। तो कांग्रेस कहीं सारे बाधा ही बनी है, सारे ऐसे ही हैं। बीजेपी अपने अलायंस को खत्म करना चाहती है। अब कह रहे हैं कांग्रेस अपने अलायंस को खत्म करना चाहती है। आप पार्टी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है कि उनकी वजह से तो हम यहाँ पर हैं, अगर कांग्रेस आगे जाती तो हम गिरते हैं। यानी करने के लिए तो ये इंडिया गठबंधन, यानी इन लोगों के पास कोई नई चीज नहीं है देश के सामने रखने के लिए। ये सारे एक दूसरे को खत्म करके आगे आना चाहते हैं, एक दूसरे को मार के आगे आना चाहते हैं। ये अपनी नई लाइन नहीं खींचना चाहते हैं। वो अक्षमता ही नहीं इनमें, वो योग्यता ही नहीं। मतलब इंडिया गठबंधन जो बना था मोदी जी को पीछे करने के लिए, वो अब इसका कोई वास्ता नहीं रह गया। इन चुनाव को देख करके यही लग रहा है कि यहाँ पर टारगेट नहीं है बीजेपी को हराना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ टारगेट बीजेपी को हराना नहीं, एक दूसरे के साथ स्कोर हल कर रहे हैं, एक दूसरे का इलाज कर रहे हैं आपस में। इसलिए इन्होंने सोचा कि हमारा बुरा हाल हुआ है तो अब इस बार इनको हार का मजा चखने दो। और ये भी हवा में थूक रहे थे ऊपर आसमान में। केजरीवाल भी हवा में थूक रहा था। केजरीवाल
ने जो वादे किए थे या जो इस तरह की बातें की थी उस पर वो बिल्कुल ठहर नहीं पाया, थाली का बैंगन साबित हुआ, थाली का बैंगन। तो स्ट्रांगनेस जो लीडरशिप की होती है, लोगों ने तो बहुत साथ दिया, लोग क्या करें, लोगों ने तो बहुत साथ दिया। फिर मोदी की वजह से एक फैक्टर बना कि मोदी मोदी, इसीलिए जो है ना ना संसद ना में भी ना नारे लगे, ना ना मोदी की वजह से ये ना ना जीते ना ना। मोदी की वजह से नहीं है, आप लोगों को बहम है, इस देश की मजबूरी है। सामने अगर 10 तरह के 10 चोर हों, उनमें से जो नरम चोर नजर आएगा, जो इस वक्त सूट करेगा आपको, उसको छोड़ के मजबूरी है आपकी उसको चुनना। जब सारे ही आपके सामने एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक चुनना आपकी मजबूरी है, जनता की मर्जी नहीं है, जनता की मजबूरी है, तो अच्छा, मजबूरी में हो गजब रहा है। गजब चीज भी हुई कि बिधुड़ी हार जाते हैं, अतिशी जीत जाती है वहां पर, और इस तरीके के लोग क्या बयानबाजी की वजह से हार गए या फिर और कोई फैक्टर रहा ना इसमें? ना ना बयानबाजी का तो इतना नहीं, जनता कुछ परसेंटेज तो खैर फर्क पड़ा होगा बयानबाजी का भी, कुछ फर्क पड़ता है बयानबाजी का, कुछ लोगों में पड़ता है जो सेंसिटिव हैं, लगातार सोचते हैं, जो जाति पाति और रिलीजन से ऊपर उठ के सोचते हैं, मानवता की सोचते हैं, पूरे देश की सोचते हैं, ऐसे लोग अब बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर। आई होप कि देश के युवा तो कम से कम इस लेवल पे आए और आगे बढ़ें इस बात को लेके। हाँ, इसलिए वो हार गया, उसका इलाज हो गया। लेकिन सीएम कौन बनेगा? भाजपा का एक चर्चा बना हुआ है कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हराए, इसलिए प्रवेश वर्मा बनेंगे। नहीं, बिधुड़ी हार ही गए हैं, और तमाम स्मृति ईरानी या इस तरीके के लोग भी हैं, तो कैसे विधानसभा तो जो है, विधानसभा ये विधान परिषद है नहीं, तो यहाँ पर कैसे सीएम बनाएंगे किसको, किस देखो, तरीके से? कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि मेंबर मिलके हम्म, हाउस का लीडर चुने। मेंबर कौन? जो चुने हुए मेंबर, हम्म, वो हाउस का लीडर चुने। हम्म, मगर संविधान की तो कौन चलने दे रहा है? लोकतंत्र कहाँ है देश में? ये कोई ना कोई पर्ची निकालेंगे और पर्ची में से हमेशा एक किसी नपुंसक आदमी को लाया जाता है, तो उसको चुनाव लड़वाना पड़ेगा किसी ना? नपुंसक चेहरे को। हम्म, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग, वो चाहते हैं कि एक नपुंसक ऐसा हो। मदारी कभी ऐसा बंदर नहीं चाहता तमाशा दिखाने के लिए, जो उल्टा उसी को अपने राइट के लिए बात करे और जंगल की तरह स्वच्छंदता से रह पाए, वो खुल के बोल पाए। उसको एक रस्से वाला बंदा चाहिए। तो इसी तरह कोई रस्से में गले में पटका किसी को डाल के ऐसे आदमी को शायद बनाएंगे, ऐसे ऐसा लगता है। तो उसके लिए फिर चुनाव भी तो लड़ना पड़ेगा, कि क्या प्रोविजन है उसके लिए? अरे इन्हें चुने हुए में भी कहीं ऐसे मिल जाएंगे मदारी को। मदारी को चुने हुए में से भी तो काफ़ी इस तरह के लोग मिल जाएंगे। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट के लोग हैं जो चुन के आए हैं? विधानसभा में जितने लोग हैं, एक आध को छोड़ के कोई कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परामेंट का आदमी नहीं। जो संविधान को अपनी ज़िंदगी में जीता हो, ऐसा कोई आदमी मुझे लगता नहीं। जो संविधान के अनुरूप बोलता हो, संविधान के अनुरूप उसकी भाषा हो, संविधान के अनुरूप देश के अंदर फ्रेटर्निटी का भाव रखता हो, ऐसा कौन है इनमें? कोई भी नहीं, सारे ऐसे ही हैं, आम आदमी ज़्यादातर ऐसे हैं। लोग पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा, केजरीवाल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये इस तरीके की चर्चा चल रही। पंजाब केजरीवाल का क्या हो? ये तो सारे स्पेकुलेशन, जनता को लगाने की आज़ादी है, लगा भी सकते हैं और बन जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं। जो माहौल है या जिस तरह से, उसमें बनने में क्या रुकावट है? वहाँ जाके वहाँ के वो ले लो, वोट अपनी वहाँ बनवा के वहाँ बन जाओ। 6 महीने तक तो इलेक्शन भी लड़ने की जरूरत नहीं है, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अस्तित्व बचाना है केजरीवाल को, तो कैसे नहीं, करनी पड़ेगी? अस्तित्व तो बचाने के लिए करेगा। जिसको इतने दिन का कोई किसी को भी अगर मान लो पॉलिटिक्स में रहना है तो सारे कर्मकांड करने ही पड़ेंगे इस तरह के। मगर बहुत सेटबैक है उन लोगों के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए। अपने को उस लेवल पर लाने के लिए बहुत समय लगेगा और इतना जल्दी उभार नहीं होगा, इतना जल्दी उभार नहीं होगा इन लोगों का। तो दिल्ली में अब अंतिम सवाल यही है कि दिल्ली में राहुल गांधी का भविष्य, राहुल गांधी की पार्टी का भविष्य, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भविष्य और बीजेपी का भविष्य किसका तय हो रहा है अगले कुछ आने वाले सालों में? आने वाले समय में जो आज के हालात में देख रहा हूँ, उसमें तो कांग्रेस का भविष्य अच्छा नज़र आता है। वो इसलिए नज़र आता है कि बीजेपी तो एक तरह से मनुस्मृति, संविधान के विरोध में एजेंडा चलाना चाहती है, क्लियर कट है, कम से कम वह टेढ़े मेढ़े बातें करते हैं वैसे तो। दूसरा जो खुल के सामने आया है राहुल गांधी, कांग्रेस को लेके आगे बढ़ रहा है, वो ये है कि संविधान की बात करता है, लोगों की गिनती की बात करता है, सबको अपॉर्चुनिटी और बराबरी का, हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करता है। इसलिए फ्यूचर में जो उम्मीद है और जो लग रहा है कि जो माहौल बनेगा, अगर वो ईमानदार है अपनी बातों में, जो जैसा कि अभी लग रहा है, तो कांग्रेस का माहौल बनेगा। लेकिन देश में बीजेपी का एक तरीके से अब मगर कांग्रेस अगर देश के सामाजिक आंदोलनों से निकले हुए लोगों को साइड लाइन करेगी और उनको अपने यहाँ अगर अपॉर्चुनिटी दे और अपने जितने इनके वो हैं छुपे रुस्तम हैं जो बीजेपी के लोग
की मानसिकता के लोग बैठे हैं कांग्रेस में, उनको निकाल धक्का बाहर नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा कांग्रेस का भी। तो जितने सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं देश के अंदर चारों तरफ, जो इन 10 साल के अंदर भी जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है देश के लोगों की, जब कांग्रेस पार्टी भी डरी हुई थी, सारी पार्टियां डरे, सारे लीडर डरे हुए थे, जो लोग हर स्टेट में जाके चिन्हित किए जाएं, उन सब लोगों के दरवाजे पे जाके कांग्रेस में एडमिशन करें, रिक्वेस्ट करें उनसे कि कांग्रेस में शामिल हो। कांग्रेस आने वाले समय में इस देश में सरकार बना सकती है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही देख रहे हैं, मणिपुर में सीएम चेहरा बदल दिया गया। अब बीजेपी का एक तरीके से पूरे देश भर में इसका प्रभाव पड़ेगा ना, विस्तार होगा किसका? बीजेपी का। ना, बीजेपी का विस्तार नहीं होगा अगर कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी के साथ और इसके अंदर जो बीजेपी के मानसिकता के लोग बैठे हुए उनको साइड लाइन करेंगे तो कांग्रेस का विस्तार होगा, बीजेपी का नहीं होगा। बीजेपी का इसलिए नहीं होगा, इन्होंने जितने कर्मकांड किए हैं देश खुश थोड़ा है। जिस तरह एमएलओ की खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो सारे भ्रष्टाचार माफ हो जाए, देश देख तो रहा आखिरकार। अब इससे जो कांग्रेस की जहाँ सरकार है, जिन स्टेटों में कांग्रेस की जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, वहाँ अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल फिट कर रहे हैं और पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को बढ़ा के चलते हैं और संप्रदाय को रौंद के चलना पड़ेगा, सांप्रदायिक राजनीति को। क्लियर कट इस देश में अब सामने बात है कि देश कैसे चलेगा, भाईचारे के आधार पे या संप्रदाय के आधार पे। अगर संप्रदाय के आधार पे चलेगा देश और बैकवर्ड होगा, भाईचारे के आधार पे जाएगा तो वाकई ग्लोबल डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो बीजेपी से अंतर है वो 2-3% का ही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि केजरीवाल की पार्टी का भी भविष्य देश में, मतलब पूरे देश में अगर देखा जाए तो उसकी राजनीति में है, आपको दिखता है? किसका? केजरीवाल की। अरे नहीं, अभी तो इसको मजबूरी थी ना लोगों की कि कांग्रेस तो बन नहीं सकती, कांग्रेस के उस लेवल पे कैंडिडेट नहीं थे, उनके बहुत लचर पचर पुराने कैंडिडेट थे। जो पुराने लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, जो पहले खा के छक चुके, अजगर, जो पुराने अजगर हैं, जो काफी हिरण खा के लेट जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं अभी टिकट देने, इनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन नए लोगों को टिकटार्थी बनाए, नए लोगों को सामने लाए, तब जाके कल्याण होगा कांग्रेस का। इस बार जितनी मिली है अगली बार इतनी भी नहीं मिलनी आप पार्टी को। आप पार्टी को तो लोगों ने, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने वोट भी नहीं कास्ट की, जिन्होंने बीजेपी को वोट वो कास्ट करना नहीं चाहते थे, केजरीवाल पसंद नहीं था और कांग्रेस के जीतने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं कास्ट किया। अगर वो वोट कास्ट करते तो वोट परसेंटेज का, हार जीत का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता। अगर और इसके पक्ष में होते तो आम आदमी के पास। सवाल और कि क्या अब निराश होकर लोग घर बैठे रहे, वोटिंग परसेंटेज इसलिए कम हुआ। अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार है आप पार्टी, जो केस और आप पार्टी जिन्होंने अपनी पार्टी में भी डिक्टेटरशिप को जन्म दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली में आके अपनी ही पार्टी के तानाशाही के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन में आवाज़ उठाई। सभी पार्टियों के वर्करों को उठानी चाहिए। अगर गुंडागर्दी है उस पार्टी में, तानाशाही है उस पार्टी में, अगर वहाँ बदमाशियाँ चल रही हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसों से टिकटें मिलती हैं, पैसे बांटे जाते हैं, इस देश के लोगों का ज़मीर खरीदा जाता है, साड़ी बांट के उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, शराब बांट के, पैसे बांट के ज़बरदस्ती, और उनकी ठेकेदारी दी जाती है लोगों को कि ये वोट वहाँ डालेगा, और किसी न किसी तरीके से उनका ये चेक किया जाता है कि इन्होंने वोट दिए कि नहीं दे। इतना दबाव देश की जनता पे आज के दिन जो हो रहा है, ये गुंडागर्दी। ये एक सवाल जो बच रहा है कि इसमें क्या अरविंद केजरीवाल और तमाम मंत्री जो जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के और तमाम चीज़ों का आरोप है, क्या अब लग रहा है तेज़ी से कार्रवाई होगी, कानूनी दांव पेच में भी फंसेंगे केजरीवाल जी, दोबारा जेल जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें? ये तो क्या मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का, वो तो वो जाने क्या होगा, मगर जिस हिसाब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हो सकता है इनको और मुकदमों में फंसाया जाए। और कुछ तो लोग कह रहे हैं मिला जुला गेम है, आरएसएस का वर्द हस्त दोनों पे है, एक उनकी मेन पार्टी, एक उनकी स्टेपनी, इस तरह से बातें हो रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका क्या इस पे कहना है दिल्ली चुनाव के रिजल्ट को लेकर के, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।